इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी विशेष पूजा की जो खासकर दिवाली पर करी जाती है, या फिर जब आप अपना नया गृह प्रवेश कर रहे हैं या अपने घर की नींव डाल रहे हैं। नमस्कार, आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है वास्तु पुरुष की। कहाँ से आए वास्तु पुरुष, कहाँ से आए 45 देवता। मत्स्य पुराण के हिसाब से जब शिव जी का युद्ध अंधकासुर से हो रहा था, तो शिव जी की पसीने की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है और वहां से एक विशालकाय जीव उत्पन्न होता है, और वो विशालकाय जीव सब कुछ खाने लगता है। जब उसे भूख लगती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको खत्म करने लगता है। इससे देवताओं को डर हो जाता है कि ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। तो उसकी परेशानी लेके वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो सब चीज की रचना करता हो, आपने ये क्या रच दिया, ये सब कुछ खत्म कर देगा ये जीव। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को आदेश देते हैं कि आप सब देवता मिलकर उस जीव को पकड़ ले और औंधे मुंह लिटा दें। तब वो सभी देवता उस जीव को पकड़ते हैं और औंधे मुंह लिटा देते हैं और जगह जगह उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ 44 और देवता थे जिन्होंने उस जीव को वश में किया था और उसके ऊपर बैठ गए थे। तो यहाँ से आते हैं 45 देवता। तब उस विशालकाय जीव ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी क्या गलती है, आपने मुझे बनाया, मुझे भूख लगी, मैंने खाना शुरू कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। तब ब्रह्मा जी को ये बात समझ आती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जहां भी कोई नई चीज निर्माण होगा, वो घर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, सड़क हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी, हॉस्पिटल, स्कूल, जहां भी एक नया निर्माण हो रहा होगा वहां ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। तभी हम जब भी कोई नया निर्माण करते हैं वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं। तो यही है वास्तु पुरुष, यही है वो 45 देवता जो कि हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हर जगह मौजूद हैं। तो दिवाली पर इन 45 देवताओं को ही भोग लगाया जाता है उस पूजा के द्वारा। तो सबसे पहले तो जब आप किसी घर को बना रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं, तब यहाँ उस वास्तु पुरुष को भोग लगाना चाहिए। उनका एक ऑयल होता है जिसमें 44 हमारी बॉटल्स होती हैं ऑयल की, और उनमें हर देवता का भोग होता है। ब्रह्मा जी को छोड़कर और बाकी जितने देवता हैं उन सबको हमें भोग लगाना होता है। तो नींव पूजन करते वक्त उस ऑयल को अगर हम नींव में डाल देते हैं तो उनको उनका भोग मिल जाता है और वो हमारे घर में बहुत सुख शांति से रहते हैं देवता। इसी प्रकार अगर आप नींव पूजन नहीं कर पाए हैं तो गृह प्रवेश में कीजिए, और गृह प्रवेश में भी नहीं कर पाए हैं तो हर साल दिवाली वाले दिन इस पूजा को जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, आपके व्यापार में वृद्धि होती है और आप बहुत उन्नति करते हैं इस पूजा को करने से। तो चलिए इसकी प्रक्रिया जानते हैं कि कैसे इस पूजा को किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने कंपास में अपने घर का नॉर्थ जीरो ढूंढिए कि कहाँ है आपका नॉर्थ जीरो। नॉर्थ जीरो पर मार्किंग कर लीजिए, मतलब मार्क बना लीजिए, या फोन को ही रखकर देख लीजिए यहाँ नॉर्थ जीरो है, और फिर नंबर की मार्किंग करना स्टार्ट कीजिए। सेकंड नंबर से स्टार्ट होते हैं देवता, क्योंकि ब्रह्मा की जगह खाली छोड़नी होती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा हर चीज को उत्पन्न करने वाले हैं, हमें सोच देने वाले हैं। तो क्या हम सोचेंगे ये हम नहीं सोच सकते, तो इस सोच को ब्रह्मा जी पर ही छोड़ देते हैं। इसीलिए घर के ब्रह्म स्थान को भी टच नहीं किया जाता है। बाकी सभी देवताओं को भोग लगाया जाता है, पहले उनकी मार्किंग कर लेते हैं। इसका एक प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जीरो पर हमने 2 मार्क किया, फिर 90 डिग्री पर ईस्ट में हमने 3 मार्क किया, देन साउथ में 4, वेस्ट में 5। ये हमारे मुख्य 4 देवता हो गए। इसके बाद आते हैं 8 देवता। उन 8 देवता में नॉर्थ में हम पहले मार्किंग करेंगे 6, 7, देन ईस्ट में 8, 9, साउथ में 10, 11, वेस्ट में 12, 13। फिर उसके बाद आते हैं हमारे 8 देवता, 32 देवता। इसी तरीके से पहले नॉर्थ के 8 देवताओं को मार्क करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसी तरीके से ईस्ट के 8 देवता, साउथ के 8 देवता एंड वेस्ट के 8 देवता। अब हमारा ये एक सतिया बन गया है। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक सतिया की फॉर्म ले ली है इसने। इस तरीके से देवता विराजमान होते हैं। अब इसमें दिए रख देंगे हम, और
मैं आपको एक ऑयल किट प्रोवाइड करूंगी। उस ऑयल किट में आपको 44 शीशियां मिलेंगी, 44 बॉटल्स मिलेंगी, जिसमें हर देवता का भोग होगा। आप नंबर से 2 नंबर की बॉटल को 2 नंबर वाले दिए में डाल देंगे, 3 नंबर की 3 में, 4 की 4 में, और इसी तरीके से 44 तक आप उन सारे ऑयल्स को डाल देंगे। बाती लगाकर उन्हें इसी क्रम में हम प्रज्वल करेंगे, मतलब उसी में जलाएंगे। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देन नॉर्थ के 8 देवता, फिर ईस्ट के, फिर साउथ के, फिर वेस्ट के। इस तरीके से ये 44 दिए जल जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि कौन सा दिया बुझ गया है या कौन सा बंद हो गया है। सबसे पहले वही देवता की कमी है, उसे दोबारा जला लेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे नंबर को, कि इस नंबर के देवता हमारे बुझ गया था, यह जलने में दिक्कत कर रहा था, उन्हीं देवता की हमारे यहाँ कमी है, पर दोबारा जला देंगे, उनको उनका भोग मिल जाएगा। कौन सा देवता मिसिंग था ये आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगी आपको कि क्या प्रॉब्लम होगी आपके घर में, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पर उसे दोबारा जला देंगे तो उनको उनका भोग मिल जाएगा और आपके घर में उन देवताओं के आशीर्वाद बना रहेगा। मैं रिकमेंड करूंगी ये दिवाली पूजा सबको जरूर करनी चाहिए साल में एक बार, जिससे हमारे घर में वो 45 देवता बहुत अच्छे से अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, हमें उनकी कृपा मिलती रहे और हम तरक्की करते रहें। जो भी इस ऑयल किट को मंगाना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है, ये ऑयल किट आप तक पहुंच जाएगी। आपकी तरक्की के लिए, आपकी वृद्धि के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, आपके व्यापार के लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देवता सबके घर में निवास कर रहे हैं, सबको इनका भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया इस पूजा का क्या विधान है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी।